आप सभी को एक बार वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस अकेडमी. So dear all friends, right now there are a lot of queries related to the 4 years program that is currently designated or designed by Indian Air Force or Armed Forces, Navy Air Force and our Indian Army. बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जो अग्निपथ स्कीम है उसके लिए जो इनरोलमेंट मांगे गए हैं, इनरोल्ड किए गए हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी. बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं किस तरह से सर हमको ट्रीट किया जाएगा 4 साल के लिए. तो मैं आज आपको सारे डाउट्स एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूं. कल एयरफोर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आर्मी और एयरफोर्स ने एक डिटेल्ड ब्रीफ नोटिफिकेशन जारी किया है प्यारे साथियों, जिसमें उन्होंने एक एक बात को क्लियर कर दिया कि आपको क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी, आपको 4 साल के लिए ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूं. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए और बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही कंसाइज प्रिसाइजली ये वीडियो आपके लिए होने वाला है. तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, डिटेल्ड ब्रीफ अग्निपथ स्कीम फॉर इनरोलमेंट इन इंडियन आर्म फोर्सेज. भारत में 3 आर्म्ड फोर्सेज हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, और 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं. तो अब ये जो आर्म फोर्सेज हैं उसके लिए ये प्लान लाया गया है. और यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, जो मेन पॉइंट है मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझा रहा हूँ. अग्निपथ इज़ अ न्यू स्कीम, HR मैनेजमेंट स्कीम फॉर आर्म्ड फोर्सेज. यहाँ क्लियरली बोला गया है कैंडिडेट्स इंडक्टेड थ्रू दिस स्कीम विल बी कॉल्ड अग्निवीर. आप कहलाओगे अग्निवीर वंस एनरोल कर लिए जाओगे इंडियन एयरफोर्स में, यदि एक बार आप फॉर्म भरते हैं. विल बी गवर्नड अंडर द एयरफोर्स एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया. 4 ईयर का सर्विस होगा. एंडीवर विल बी मेड टू एनरोल कैंडिडेट्स एज अग्निवीर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ नेशन. उन्हें अग्निवीर का एक वो दिया जाएगा. यूटिलाइजिंग कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी. कैसे एग्ज़ाम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात बोली गई है. ऑनलाइन स्टार एग्ज़ाम, जो पहले की तरह एग्ज़ाम होता था ऑनलाइन स्टार एग्ज़ाम ही होगा. ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, परसेंटेज के बेसिस पर नहीं होगा. एंड एसोसिएटेड टेस्टिंग मेथड्स, हाँ, स्पेशलाइज्ड रैलीज एंड कैंपस इंटरव्यूज़. रैली की भर्तियां भी होंगी जैसे पहले हो रही थी. और कैंपस इंटरव्यूज़ का मतलब है जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे IITI वाले बच्चे, सच एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो NSQF. और यहाँ से एक बात क्लियर हो चुकी है. इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ स्पेशलाइजेज एम्फेसाइज किया गया है ITI और पॉलीटेक्निक वाले बच्चों को. इसका मतलब आपको टेक्निकल जो वैकेंसीज़ हैं उनमें 100% प्रायोरिटी देखने को मिलेगी. ITI और सर जो क्या कहते हैं पॉलीटेक्निक वाले बच्चे होंगे. तो यहाँ ये क्लियरली ये मैंशनड है. एंड डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक. सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट. एज पार्ट ऑफ द एनरोलमेंट प्रोसेस अग्निवीर विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्मली एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस. अग्निपथ स्कीम के आपको स्वीकार करने पड़ेंगे. बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स द एनरोलमेंट फॉर्म विल नीड, आपको साइन करना पड़ेगा जैसे पहले होता था. कंसेंट फॉर्म भरवाया जाएगा आपका जो गार्जियंस होंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा बेटा या बेटी ज्वाइन करने जा रहे हैं. और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए होगा क्या? अभी फीमेल्स को भी इसमें लाया जा रही है, बहुत बड़ा अपडेट. और ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो फीमेल्स हैं और जिन्हें एयरफोर्स को ज्वाइन करना होगा. पोस्ट द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स अग्निवीर विल गो बैक टू द सोसाइटी जाएंगे बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ वही समझाया गया है कि आपको 4 साल के बाद में जो डिफरेंट सोसाइटी हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेप्यूटेड और जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर आपको प्रायोरिटीज़ दी जाएगी. आपको रखा जाएगा. जो प्राइवेट MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर आपको हायर किया जाएगा विदाउट एनी इंटरव्यू. और उसके ऑन द बेसिस ऑफ योर डिसिप्लिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर 4 ईयर सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेज. और उसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत क्या है, 25% ऑफ strength of the specific batch of original Agniveers will be enrolled in the IAF based on performance during their 4-year engagement period as Agniveers. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों का कि सर 4 साल के बाद जो परमानेंट कमीशन हमको दिया जाएगा, मतलब 15 साल के लिए 25% को, वो आपकी 4 साल की जो इंगेजमेंट है, इंटरनल जो परफॉर्मेंस होगी, मतलब आपकी जो 4 ईयर का इंगेजमेंट है, ट्रेनिंग और उसका कंप्लीट सर्विस का, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, फिजिकल एज वेल एज ट्रेनिंग एज वेल एज आपका एजुकेशनल जो भी था, इंस्ट्रक्टर की जो परफॉर्मेंस रही वो कैसे रही, उसके बेसिस पर आपको 4 ईयर 25 बच्चे, 100 में से 25 बच्चों को रखा जाएगा, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा. अग्निवीर्स विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सेलेक्टेड फॉर फर्दर एनरोलमेंट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस.
कोई ऐसा अधिकार नहीं होगा आपका ज़बरदस्ती कि आप 4 साल के बाद एक्स्ट्रा कर पाएँ। सिलेक्शन विल बी द एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ गवर्नमेंट। एनरोलमेंट एज एयरमैन इनटू द रेगुलर कैडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक्सेप्ट फॉर मेडिकल ट्रेड्समैन विल बी अवेलेबल ओनली दोज पर्सनल हु हैव कंप्लीटेड देयर एंगेजमेंट पीरियड। 4 साल के अग्निवीर करने के बाद ही आपको आगे ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आपको रखा जाएगा। एलिजिबिलिटी उन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया, ऑल इंडिया ऑल क्लासेस, कोई भी इंडिया से सारे वर्ग के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। एलिजिबल जो एज होगी 17.5 से 23 या 21 बोली गई है, बट 23 है अभी जो चेंजेस किए गए हैं। अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड वुड बी इशूड बाय द इंडियन एयरफोर्स। 24 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। क्या क्राइटेरिया, जीडी कब होगा, ग्रुप डिस्कशन फेज सेकंड कब होगा, मेडिकल फिजिकल आपका क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में डिटेल्ड आपको समझा दी जाएंगी। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है प्यारे बच्चे। अग्निवीर्स विल हैव टू मीट द मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस लेड डाउन फॉर एनरोलमेंट इन द आईएएफ एज एप्लीकेबल टू रेस्पेक्टिव कैटेगरीज और ट्रेड्स। बहुत आसान है। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे पहले होते थे, क्या आपका होना चाहिए, कितना होगा, कोई भी ईसीजी वगैरह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ईएनटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी अग्निवीर विल बी, नो परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी अग्निवीर विल बी एलिजिबल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एंगेजमेंट। मेडिकली आपको फिट रहना होगा। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या है, अग्निवीर एनरोल अंडर दिस एंट्री आर लायबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी आपको कर दी जाएगी, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। यूनिफॉर्म टू इनकरेज एंड रिकॉग्नाइज डायनामिज्म ऑफ यूथ, आपको दिखाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी शो करने के लिए डिफेंस में पहले से एक डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म को बहुत पहले ही ला दिया गया, जिससे यूनिफॉर्मिटी और एक इनकरेज करने के लिए आपका जो डायनामिज्म है, डायनामिक जो स्ट्रक्चर है आर्म्ड फोर्सेस का, सभी बच्चों में आपस में समानता और एक रूपता बनी रहे उसके लिए, और जोश बना रहे अग्निवीर ऑन देयर यूनिफॉर्म ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड में 4 साल की आपको यूनिफॉर्म होगी। ऑनर्स एंड अवार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, आपको सम्मान दिए जाएंगे। ट्रेनिंग क्या होगी, ऑन बीइंग एनरोल्ड इंडिविजुअल विल हैव इम्पॉर्टेंट मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के आधार से आपको असेसमेंट क्या होगा। IAF will endeavor to maintain a centralized high quality online database of अग्निवीर्स, सारी डिटेल आपके पास रखी जाएंगी, आपकी डिटेल कितना कौन है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिस्टम टू इंश्योर फेयर एंड इम्पार्शियल असेसमेंट, बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष आपको 4 साल के रखा जाएगा। कोई भी आपके साथ कुछ भी दगेबाजी या कोई भी 2 नंबर का काम, स्किल अटेंड बाय द अग्निवीर्स विल बी सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड, कुछ भी गलत आप नहीं कर सकते, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होंगी। ब्रॉड गाइडलाइंस विल बी फ्रेम्ड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर्स एंड द सेम अलॉन्ग विद एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस वुड बी सर्कुलेटेड, कोई भी बदलाव होंगे वो आपको आगे बता दिए जाएंगे। छुट्टियों का यहाँ क्लियरली उन्होंने बोल दिया है, आपको एनुअल लीव 30 डेज, एक साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेंगी, 1 ईयर में 30 दिन की छुट्टी। और यदि आपको सिक लीव हैं तो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, आपको मेडिकल कंडीशन में अचानक से कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको बीमारी के लिए छुट्टी अलग से हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे पहले था। मेडिकल एंड CSD कैंटीन की सुविधा अवेलेबल होगी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन IAF। अग्निवीर्स विल बी एंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटीज एट सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CSD। ओके, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते थे, सर्विस और MH जो होते थे, और कैंटीन की जो फैसिलिटीज़ होती थी CSD, उन सभी सुविधाएं वो आपको बिल्कुल मिलती रहेंगी पहले की तरह। रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट, रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट, उससे पहले आपको आपके रिक्वेस्ट विल नॉट बी परमिसिबल, अलाउ नहीं किया जाएगा, आप अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते कि जब आपका मन आए 4 साल से पहले। पे अलाउंसेस और अलाइड बेनिफिट्स, बच्चों में एक कन्फ्यूजन था कि सर अलाउंस वगैरह जो होते थे वो सब खत्म हो गए, खत्म नहीं हुआ, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडिविजुअल एनरोल्ड इस स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर का जो पैकेज है 30,000 पर मंथ है विद अ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट, हर साल इसमें इंक्रीमेंट होगा। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप, ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस, यात्रा के खर्चे, वो सब चीज़ें, ड्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको पे की जाएंगी और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इसमें आपको सैलरी के अलावा एक्सक्लूडिंग सैलरी ये सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगे। एंड अग्निवीर कॉर्प्स फंड क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझना। अ नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड अग्निवीर कॉर्प्स फंड, जिसको ACF बोला गया, विल बी क्रिएटेड इन द इंटरेस्ट बियरिंग सेक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट हेड। फंड आपके जमा होता रहेगा, मेंटेन्ड अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ईच अग्निवीर इज टू कंट्रीब्यूट 30% अपनी मंथली इनकम का जमा करना होगा, और लास्ट में जब आप जाएंगे 4 साल कंप्लीट करने के बाद, तो वो एक्यूमुलेटेड फॉर्म में, आपको इकट्ठा फॉर्म में अमाउंट आपको एक्यूमुलेटेड जो होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी।
एंड 18th में क्या बोला गया, सेवा निधि ऑन कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 years अग्निवीर्स विल बी एलिजिबल टू रिसीव सेवा निधि पैकेज आफ्टर 4 years ऑफ कंप्लीशन। जो आपका एक्यूमुलेटेड पैकेज है, फंड है, जो आपकी ईयरली मंथली जो सैलरी में से डिडक्ट हुआ है, वो आपको एक्यूमुलेटेड फॉर्म में, सेवा निधि के फॉर्म में लगभग, मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कर देता हूँ, 11,71,000 के समथिंग, 11,71,000 अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख आपको प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years। जब आप रिटायर्ड होंगे, द सेवा निधि विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको कुछ भी कटेगा नहीं उस पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड रिम्यूनरेशन पैकेजेस समझा दिए गए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से। इन केस ऑफ अग्निवीर्स एग्जिटिंग बिफोर द एंड ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन देयर ओन रिक्वेस्ट, हाँ उससे पहले तो आप जाना चाहते हैं तो सेवा निधि पैकेज में उनको ओनली देयर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा। 4 साल से पहले तो आप भागते हैं तो आपको सेवा निधि पैकेज जो आपका डिडक्ट हुआ है वो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन बहुत अच्छे से समझा दी गई, डिटेल्स ऑफ मंथली रिम्यूनरेशन अग्निवीर कॉर्प्स फंड एंड वन टाइम सेवा निधि पैकेज आर डेडिकेटेड। फर्स्ट ईयर में आपका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, इन हैंड जो सैलरी मिलेगी 21,000, 9,000 उसमें से डिडक्ट कर लिए जाएंगे और वो आपका एज अ कॉर्प्स जो फंड होगा, एक्यूमुलेटेड जो फंड है उसमें जमा हो जाएंगे। सेकेंड ईयर 33,000 सैलरी होगी जिसमें से 900 आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, 10,000, 23 इन हैंड होगी। थर्ड ईयर में इन हैंड 25,000 होगी और फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में 28,000 होंगी। टोटल जो कंट्रीब्यूशन अग्निवीर्स का कॉर्प्स फंड में होगा वो 5 लाख का होगा और आपको प्रोवाइड कितना किया जाएगा, 10 लाख, मतलब डबल। तो अप्रॉक्सीमेटली यदि आप मुझसे पूछें, अग्निवीर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड, कोई प्रोविडेंट फंड आपको ज़रूरत नहीं है करने के लिए, कटेगा नहीं। देयर शैल बी नो इंटाइटलमेंट टू ग्रेचुटी एंड एनी काइंड ऑफ पेंशन और कोई भी आपको जो अभी तक रिटायरमेंट के बाद पेंशन और वो सब खत्म कर दी गई हैं पूरी तरह से, बिल्कुल भी आपको प्रोवाइड गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा। पेमेंट मॉडलिटी सेवा निधि पैकेज जिस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर एक अग्निवीर को दिया जाएगा, जिससे आप अपना कुछ भी 4 साल के बाद में अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट है। एंड लाइफ इंश्योरेंस का मतलब बहुत बड़ी बात है, अग्निवीर्स विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 lakhs फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर्स इन द आईएएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ एनी ट्रेजेडी इज हैपेंड ड्यूरिंग योर सर्विस इन टर्म्स ऑफ 4 years ऑफ कंप्लीशन, देन योर लाइफ इंश्योरेंस जो कवर होगा वो कितना प्रोवाइड किया जाएगा, 48 lakhs आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियरली आपको यहाँ समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 48 लाख जिसको कल गवर्नमेंट ने बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है, यार आपकी सर्विस के दौरान डेथ होती है तो आपको 1 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, जिसे हम इंश्योरेंस बोलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस। इन केस ऑफ डेथ द फॉलोइंग विल बी एडमिसिबल एंड ऑल अदर। आगे कंपेंसेशन ऑफ डिसेबिलिटी, किसी भी टाइम पर यदि आप डिसेबल हो जाते हैं, कुछ भी सच पर्सनल विल बी डिस्चार्ज, तो वो आईएएफ से निकाल दिए जाएंगे और 28 अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक अग्निवीर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट पीरियड डिटेल्ड स्किल सेट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसका बहुत बड़े लेवल का महत्व होगा। कोई भी कंपनी एमएनसीज में आप जाएंगे वो तुरंत हायर करेगी। 10% आपको जो आर्म फोर्सेज हैं उनमें क्लियर कर दिया गया है। आपको प्रायोरिटीज़ दी जाएंगी सारे स्टेट्स गवर्नमेंट की नौकरियों में, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके जो भी जॉब्स होंगे। एक्स अग्निवीर इनरोल फॉर 4 years, एक्स अग्निवीर हु आर सेलेक्टेड टू बी इनरोल इन आईएएफ एज रेगुलर कैडर ऑन कंप्लीशन, या रेगुलर कैडर में सेलेक्ट होते विल बी गवर्नड बाय एग्जिस्टिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। जैसे कि पहले चला था 4 साल के बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं उन 25% में, तो आपको पहले की तरह परमानेंट कर दिया जाएगा। कैटेगराइजेशन ऑफ डेथ क्या है, कैटेगरी एक्स होगी डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज नाइदर एट्रीब्यूट, और एक होगी कैटेगरी वाई और एक कैटेगरी जेड। किस तरह से आपकी डेथ हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब ये प्रोवाइड किया जाएगा, डेथ के अकॉर्डिंग के कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है। आप कंप्यूटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी 20 से 49% के बीच है तो 50% आपको दिया जाएगा कंपेंसेशन। 50 से 75% की डिसेबिलिटी 75% प्रोवाइड किया जाएगा, और 76 से 100% है तो आपको 100% जो कॉम्पेंसेशन होगा वो दिया जाएगा, डिसेबिलिटी कॉम्पेंसेशन। पेमेंट ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ, ये सारा यहाँ समझा दिया गया। सेवा निधि का पैकेज है, वन टाइम ग्रेचुइटी 48 लाख की होगी। सेवा निधि के अलावा होगी ये डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड, ये सारा यहाँ पे आपको
बहुत आसानी से क्लियर कर दिया गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे। मैं कमेंट्स आपके सारे चेक करता हूँ एक एक, भले मैं आपको रिप्लाई नहीं करता, और उसी के बेसिस पर मैं सारे वीडियोज़ यहाँ आपको बनाता हूँ। फिर भी कोई भी डाउट्स है आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स लिखिएगा प्लीज़, और मैं I'll try to respond you as soon as possible. And thank you so much for your eternal love and support. Thanks a lot.